जी हाँ, आप देख रहे रोहिलॉगी बाय रोहित कुमार और आज है 2 मई और बज रहे हैं सुबह के 5। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे लिंक मिलेगा आपको और वहाँ से आप पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे की ओर। मैंने पिछले एपिसोड में पूछा था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FAO इज लोकेटेड इन विच कंट्री, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये फाउंडेड कब हुआ था। तो ये फाउंडेड हुआ था 16 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। तो इसका सबसे पहले आंसर दिया था साक्षी पिरा ने और बहुत अच्छा, शानदार। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हर साल 1 मई को वर्कर्स डे दैट इज लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे जो भी कहें, ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। तो ये इस बार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ILO ने अभी एक बहुत बड़ा नोटिस दिया है कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.6 बिलियन पीपल इन द होल वर्ल्ड विल बी अनएम्प्लॉयड। और ये हमेशा मनाया जाता है 1 मई को, दैट इज ऑप्शन ए। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। और मैं जब द हिंदू पढ़ रहा था तो उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी। एक्चुअली ये स्पेशल मेल आया था तो उसमें ये लाइन बहुत अच्छा लिखा हुआ था दैट एवरी ईयर ऑन दिस डे वी कम टुगेदर टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ द वर्कर्स ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, मतलब हमारी कंट्री इंडिया, फ्रॉम द फिशरमैन ऑफ कन्याकुमारी, मतलब कन्याकुमारी के जो मछुआरे हैं, टू दी ओर्समैन ऑफ द डल लेक, मतलब जम्मू कश्मीर चले जाइए। ओर्समैन बोले तो खेवैया जो नाव खेवते हैं लेक में। फ्रॉम द कैमल राइडर ऑफ द कच्छ ऑफ रन दैट इज राजस्थान, वहाँ पे जो ऊँट सवारी करते हैं, ऊँट चलाते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद टू दी कल्टीवार्स ऑफ ईटानगर। देखिए, ये चारों डायरेक्शन को कवर किया गया है इसमें। तो ये बड़ा ही सेंटेंस अच्छा लगा मुझे और एकदम अरेंज्ड वे में है। कितने सुंदर शब्दों में इसको सजाया गया है कि आप चले जाइए कन्याकुमारी के फिशरमैन से ऊपर जम्मू कश्मीर ओर्समैन तक, आप चले जाइए इधर राजस्थान वेस्ट से लेकर पूरा ईस्ट दैट इज ईटानगर तक, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन था। उसके बाद ILO, देखिए ये शुरुआत किसने की? ये किया ILO ने। ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये फाउंड कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1919। ये 1919 में फाउंडेड हुए थे और 1919 में एक और बहुत बड़ा घटना हुआ था हमारे इंडिया में, उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये हुआ था जलियांवाला बाग मैसेक्री, जिसको बहुत फेमस जलियांवाला बाग हत्याकांड से जाना जाता है। तो उसमें ये एक्चुअली हुआ था मैसेक्री, वो 13 अप्रैल को हुआ था और इसका इस्टेब्लिशमेंट डे है 19 अक्टूबर 1919। तो ईयर सेम था, 1919, दोनों 1919 में हुआ था। और ILO के जो मेंबर है 187 स्टेट मेंबर्स हैं। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का आर्टिकल था द हिंदू का बहुत खास। उसमें चकहाव जो वैरायटी है, इट इज अ वैरायटी ऑफ राइस जिसको GI टैग मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, इसके बाद कंप्लीट डिटेल जानेंगे इस राइस वैरायटी के बारे में और क्यों मिला इसको GI टैग और इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मणिपुर ब्लैक राइस। एक्चुअली इसको जो GI टैग मिला वो मणिपुर ब्लैक राइस के नाम से मिला है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट गॉट GI टैग फॉर, यहाँ पे टैग छूट गया लिखना, GI फॉर स्टेट ऑफ मणिपुर है। उसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट, इट कंज्यूम्स हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट, इट ओज इट्स कलर ब्लैक ड्यू टू एंथोसाइनिन। देखिए हर एक स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस राइस वेराइटी से स्पेशली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 4 पॉइंट ज़्यादा मायने रखते हैं, और भी इसके पॉइंट्स हैं। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 एंड 4। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है मणिपुर ब्लैक राइस, वो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है कि जीआई टैग मिला है इसको मणिपुर के लिए। और इस राइस का देखिए ये सिंबल है, एक्चुअली ये आपको बहुत रेयर पिक है, इट मीन्स कहीं मिलेगा नहीं जनरली। ये जो क्लास है ये 30 क्लास में आता है जब जीआई टैग मिलता है। तो ये उसके बाद इसका देखिए अपना टैग लाइन लिख कर रखा है, चखाओ। तो थर्ड स्टेटमेंट की तो और चलते हैं, 2 स्टेटमेंट ऊपर से सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट कंज्यूम्स हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक ऐसा वेराइटी है जो फुल्ली ऑर्गेनिक बेसिस पे ग्रो होती है, मतलब इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ही नहीं होता। इसलिए ऑप्शन 3 विल बी इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 जो है ये सही है। इसका जो पिगमेंट है ब्लैक, ये कंप्लीटली एंथोसाइनिन की वजह से आता है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, इसलिए देखिए ऑप्शन सी जो है 1, 2 एंड 4 ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगेन मैंने लिया है उसी वैरायटी से। एक्चुअली ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कौन सी स्पेसीज है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि मणिपुर ब्लैक राइस बिलोंग्स टू स्पेसीज, कौन से स्पेसीज से बिलोंग करता है। ओराइजा सटाइवा एल है, ओराइजा ग्लैबेरिमा एल है, ओराइजा लटिफोलिया एल है, ओराइजा पुंक्टाटा, देखिए टाटा यहाँ भी है, पुंक्टाटा एल है। तो कौन सा सही है? चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज ओराइजा सटाइवा। ये एशियन ओरिजिन में लगाए जाते हैं, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट्स में लगाए जाते हैं। देखिए, ये ओराइजा सटाइवा जो है ये प्लेन राइस है। ओराइजा ग्लैबेरिमा जो है वो अफ्रीकन राइस है। उसके बाद ओराइजा लटिफोलिया जो है वो ब्रॉडलीफ राइस है। उसके बाद ओराइजा पुंक्टाटा जो है ये है रेड राइस। मैंने ये चारों के बारे में आपको बता दिया है, शायद आपको हेल्प हो आगे के किसी एग्जाम्स में। ये प्लेन राइस है एशिया में जो लगाए जाते हैं। ओराइजा ग्लैबेरिमा ये अफ्रीकन राइस है। लटिफोलिया ये ब्रॉड लीफ का है, फोलिया बोले तो मतलब लीफ कह सकते हैं आप। उसके बाद ओराइजा पुंक्टाटा ये रेड राइस है। तो ये था इसके बारे में। चलिए, इस वैरायटी के बारे में कंप्लीट डिटेल जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके डिस्क्रिप्शन को सबसे पहले देखेंगे। देखिए क्या क्या लाइन लिखा हुआ है, एक्चुअली मैंने इसको कहीं भी एडिट नहीं किया है। ये जीआई टैग जब मिलता है तो उसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो वेबसाइट है उसका अपना ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उसमें जब जीआई टैग मिलता है किसी भी वैरायटी या किसी भी चीज़ को, तो उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिए होते हैं और वो कंप्लीटली ट्रू होता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन को एक एक करके पढ़ते हैं। चखाओ द ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर बिलोंग्स टू एशियन कल्टिवेटेड राइस ओराइजा सटाइवा, जो कि मैंने क्वेश्चन में पूछा। उसके बाद इसका सब स्पेसीज क्या है? इंडिका है। इट्स बिलोंग्स टू द ट्राइब ओराइजी अंडर द सब फैमिली पोएडी इन द ग्रास फैमिली ग्रामिनी, इसको पोएसी भी बोलते हैं। चखाओ हैविंग लार्ज ग्रेन is traditional variety which is cultivated in many pockets of the state of Manipur and Nagaland, has almost 10% of its paddy area under black rice। मणिपुर और नागालैंड में, एक्चुअली नागालैंड में क्या है कि थोड़ा कम लगता है, मणिपुर में ज़्यादा लगता है। तो ये ऑलमोस्ट 10% राइस का जो एरिया है वो कवर करता है। और ये जो है वो सेंटेड वैरायटी है, ये एक सेंटेड वैरायटी है। चखाओ इज अ सेंटेड ग्लूटिनस राइस ऑफ मणिपुर विच इन कल्टिवेशन ओवर सेंचुरीज एंड कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्पेशल एरोमा। एक अलग सी खुशबू है इस चावल की और बहुत सदियों से वहाँ पे ये लगाया जा रहा है। उसके बाद ये देखें कि इसकी यूनिकनेस क्या है। एक्चुअली कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी क्राफ्ट हो या कोई भी वैरायटी हो, अगर उसको जीआई टैग के लिए रजिस्ट्रेशन में डाला गया है तो उसमें यूनिकनेस होना जरूरी है।
तो इसके एक एक यूनिकनेस को देखते हैं। सबसे पहला यूनिकनेस क्या है इसका, कि चकहाव इज इंडिजिनस ब्लैक राइस विच इज ग्रोन इन द प्लेन्स एंड हिल्स ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड वेयर द सॉइल क्वालिटी इज रिच एंड क्रॉपिंग कैन बी सस्टेन्ड। मतलब वहाँ का जो सॉइल क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है और वहीं पे ये हो सकता है, ये इसीलिए इसको जीआई टैग मिला है। सेकंड स्पेसिफिकेशन क्या है इसका यूनिकनेस, दे आर ग्रोन इन ट्रेडिशनल मेथड विदाउट यूजिंग एनी एग्रोकेमिकल्स। मैंने स्टेटमेंट में भी डाला था, ये जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया में क्या है कि पैडी की जहाँ भी कल्टीवेशन होती है, पैडी होती है, वीट होती है, तो हम लोग फर्टिलाइजर्स डालते ही हैं, मगर इसका यही स्पेसिफिकेशन है कि कोई भी एग्रोकेमिकल्स इसमें यूज नहीं होते। थर्ड देखते हैं, इट इज रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ज्यादा है इसमें, कार्बोहाइड्रेट है, एंड डायट्री फाइबर इन एडिशन टू द एक्सेस ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दैट प्रोमोट गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और ये देखिए जो फोर्थ पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्सट्रीमली रिच इन आयरन, इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कंटिन्यू करते हैं इसको, पांचवा पॉइंट देखते हैं, इट ओव्स इट्स कलर टू पावरफुल नेचुरल ब्लैक coloring pigments called anthocyanin which boasts an impressive antioxidant activity adding to the health benefit of this rice variety. Next point, it is very rich in polyphenol content. Next point, it is a mild nutty taste and a special aroma due to soil condition and pristine environment. देखिए वहाँ के स्पेशल सॉइल कंडीशन के चलते इसमें ये एरोमेटिक नेचर आ गया है। इट कंटेन्स लो अमाइलेज बट इज स्टिकी इन नेचर ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ अमाइलोपेक्टिन। देखिए ये पॉइंट जो है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। याद इसमें क्या रखना है कि अमाइलोपेक्टिन का जो कंटेंट है इसमें वो हाई है, बट अमाइलेज कंटेंट जो है इसमें वो लो है। अमाइलोपेक्टिन हाई है और अमाइलेज जो है वो लो है। उसके बाद इट इज नेचुरली ग्लूटेन फ्री। देखिए थोड़ा सा क्या होता है, आदमी कंफ्यूज होता है इसमें कि ऊपर बोला गया है ग्लूटिनस, नीचे बोला जा रहा है ग्लूटेन फ्री है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ग्लूटेन जो होता है वो एक स्पेशल कैरेक्टर्स है। स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो जहां तक है कि ये हार्मफुल ही है। तो ये मिलता है आपको और वीट में, जनरली वीट में मिलता है, आई थिंक ऑलमोस्ट 12% के आसपास होता है। और ग्लूटिनस कहने का मतलब है कि स्टिकी इन नेचर, इसका प्रोटीन और ग्लूटेन से कोई लेना देना नहीं है। ग्लूटिनस कहने का मतलब है कि चिपचिपा थोड़ा सा नेचुरली। उसके बाद देखते हैं आगे, इट हैज एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। मतलब अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ये चावल खा लीजिए, आपके इन्फ्लेमेशन बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़, मतलब कि डायबिटीज़ में थोड़ा हेल्प करता है, कैंसर में हेल्प करता है, और हार्ट डिजीज एंड इवन वेट गेन। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो ये ब्लैक राइस खाइए। चकहाव कैन बी कंसिडर एज न्यूट्रास्यूटिकल राइस फॉर फूड एंड मेडिकल, दैट इज मेडिसिनल पर्पस। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ही, क्योंकि ये एंथोसाइनिन इसमें बहुत ज़्यादा है। और इसके केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं। एनर्जी अगर किलो कैलोरी की बात किया जाए, देखिए इसमें आप दो चीज़ देख रहे हैं, एक है चकहाव अमूबी, एक है चकहाव पैरेरिटोन, जो भी बोले, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाएं, कंटेंट पे जाएं। चलिए इसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आइए। एक्चुअली ये जो दोनों हैं ये वैरायटीज़ हैं, दो वैरायटी हैं इसके चकहाव के। तो प्रोटीन कंटेंट इसमें कितना है, 10.29 है, 9.63 है, मतलब इसमें ज़्यादा है अमूबी में। उसके बाद आयरन जो है इसमें 1.62 है, इसमें 2.82 है, तो इसमें ज़्यादा है। अगर आपको आयरन ज़्यादा चाहिए तो ये खाइए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो ये खाइए। फैट कंटेंट देखिए 2.35 है, जबकि फैट होता नहीं है जनरली राइस में, बहुत कम होता है। होता नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, मगर बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा
ज़्यादा है। टोटल एंथोसाइनिन देखिए 1.57 है और 1.63 है। तो ये था पूरा चखाओ वैरायटी के बारे में, और आप इसको थोड़ा सा डीप में जानिए। एक्चुअली जितने भी पॉइंट्स थे, मेजर पॉइंट्स थे, मैंने कवर कर दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा याद रहे, आगे के एग्ज़ाम में हेल्प हो, तो आप उसको कॉपी में नोट कर लें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन है कि ग्राम का एमएसपी कितना है इस बार के लिए। तो इसका ऑप्शन ए होगा, दैट इज 4875, मतलब 4875 रुपया मात्र, क्योंकि पहले जो पल्सेस थे और ग्राम थे वो सब का एमएसपी जो था कम था। इस बार इंक्रीमेंट किया गया है, 255 रुपया इसमें बढ़ाया गया है, ये आपको याद होगा। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है, आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांट्स डाटाबेस, एक्सेप्टेड नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ राइस ऑफ जीनस ओराइजा सटाइवा। सिंपल सा बात है कि जो जीनस है ओराइजा सटाइवा एल, इसके कितने स्पेसीज है एक्सेप्टेड। स्पेसीज और भी बहुत सारे हैं, मगर एक्सेप्टेड जो है वो कितने हैं वो आपको बताने हैं। और जितना जल्दी हो सके आप आंसर कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, जब भी आप उठें और वीडियो देखें और तुरंत आंसर करें। ये था आज का पूरा एग्रीकल्चर करंट अफेयर। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।